अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम 2, 3 और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम डिस्कस करेंगे ग्रेजुअली। तो सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये अरिस्टोटल ने दिया था। इस सिस्टम के मुताबिक सिर्फ 2 ही किंगडम हैं, प्लांटी एंड एनिमिलिया। वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं वो ऑटोट्रोफ्स हैं, और वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते डायरेक्टली, वो क्या है, वो हेटरोट्रोफ्स हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो बैक्टीरिया है, जो आर्किया है, और जो फंजाई है, ठीक है, इन्हें हमने किस में रख दिया, प्लांटी में रख दिया। बैक्टीरिया, आर्किया प्रोकैरियोट्स हैं, वह भी बात होगी प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं। और फंजाई जो है वो क्या है, वो यूकैरियोट्स है। तो इन्हें हमने प्लांटी में रख दिया। अब मसला आया, ड्रॉबैक आया यूग्लिना का। यूग्लिना जो है वो प्लांट लाइक है, इसके पास क्लोरोफिल है, ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है, लेकिन जब डार्कनेस होती है तो ये छोटे ऑर्गेनिज्म को इनगुल्फ कर लेता है। ये हेटरोट्रोफ्स है। यूग्लिना के पास क्लोरोफिल है तो ये प्लांट हुआ, लेकिन यूग्लिना जो है हेटरोट्रोफ्स है डार्कनेस के अंदर। फिर उसके बाद ये वाला सिस्टम हमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस जो है वो भी क्लियर नहीं कर सका। तो अब ज़रूरत थी थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 1866 में जर्मन जोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकल ने ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया टू अकोमोडेट यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स, यूग्लिना की तरह के ऑर्गेनिजम्स को अकोमोडेट करने के लिए। उन्होंने एक किंगडम बनाया प्रोटिस्टा। प्लांटी एनिमिलिया के बाद आ गया प्रोटिस्टा, ताकि उसमें यूग्लिना को रखा जा सके। बैक्टीरिया आर्किया, जो बैक्टीरिया आर्किया था ये वाला, उसे भी उठा के रख दिया प्रोटिस्टा के अंदर। मसला था फंजाई का। फंजाई का कुछ नहीं किया, फंजाई को एबी बी प्लांटी में रखा गया। ठीक है ना। तो फंजाई जो है वो रिजेंबल करता है प्लांट से, लेकिन हेटरोट्रोफ्स है। ठीक है, फंजाई जो है वो हेटरोट्रोफ है, ये एब्जॉर्प्शन के जरिए अपनी न्यूट्रिशन हासिल करता है। ठीक है, फंजाई की बॉडी को माइसीलियम कहते हैं, और ये रूट्स की तरह फैल जाता है। हाइफी जो है इसके रूट्स की तरह फैलते हैं और एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो ये प्लांट लाइक नहीं है। उसके बाद नंबर 2, प्लांट के पास सेल वॉल में सेलुलोज होता है, जबकि जो फंजाई है उसके पास काइटिन है सेल वॉल में, जो कि एक टफ मटेरियल है। तो इसी वजह से हमें ज़रूरत थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की। वो डिस्कस करेंगे और लेक्चर को आज एंड कर देंगे। अब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 1937 में फ्रेंच बायोलॉजिस्ट ई कैटन, इन्होंने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के ऑर्गेनिजम्स को डिफ्रेंशिएट किया। इनों के मुताबिक बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट से ताल्लुक़ रखता है, और यूकैरियोट में हमारे पास आते हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया और प्लांटी। इसके बाद 1969 में अमेरिकन इकोलॉजिस्ट रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। और किस बेस पे कराया? दिस सिस्टम वाज बेस्ड ऑन 2 थिंग्स। नंबर 1, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 2, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में प्रोकैरियोटिक में आएंगे बैक्टीरिया, आर्किया। ठीक है, और जो यूकैरियोटिक हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, वो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक में आएंगे हमारे पास प्रोटिस्टा, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक में हमारे पास आते हैं फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। नंबर 2, दिस सिस्टम वाज बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो फोटोसिंथेसिस है, वो इंजेक्शन है, या फिर वो एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, तो रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम दिए, किंगडम मोनरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमिलिया, किंगडम प्लांटी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आते हैं 1988 में मार्गुलस एंड श्वार्ट्ज, डेट वाज अमेरिकन बायोलॉजिस्ट। उन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन और
सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ जेनेटिक्स की भी स्टडी की, उस लिहाज से भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया। उनके मुताबिक भी यही 5 किंगडम रहे जो कि रॉबर्ट विटकर ने इंट्रोड्यूस करवाए थे। तो इसके साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।